अगर मैं आपसे पूछूं भगवान कहाँ रहते हैं, तो कोई कहेगा मंदिर में, कोई कहेगा स्वर्ग में, कोई कहेगा हृदय में। लेकिन आज की कथा कहती है भगवान केवल कहीं नहीं रहते, बल्कि भगवान सब कुछ है। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को ऐसा ध्यान सिखाने वाले हैं जिससे मन शांत हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु भी द्वार पर रुक जाती है। हे अनंत प्रभु, आप ही आकाश हैं, आप ही पृथ्वी, आप ही सूर्य और चंद्रमा। आज आपकी विराट झलक हमारी सीमित बुद्धि को थोड़ा सा दिख जाए, बस वही पर्याप्त है। सुखदेव जी के पहले उपदेश को सुनकर राजा परीक्षित और अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने पूछा, हे भगवान, मेरा मन चंचल है, मृत्यु निकट है, मैं ऐसा ध्यान कैसे करूं? जो मुझे स्थिर कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति साकार रूप में ध्यान नहीं कर पाता वह विराट स्वरूप का ध्यान करे। विराट स्वरूप का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर, आकाश उनका मुख, सूर्य नेत्र, पृथ्वी चरण, दिशाएं, भुजाएं। जब आप ये समझ लें कि मैं जिस संसार में खड़ा हूं वही भगवान है, तो भय अपने आप मिटने लगता है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक चरण समझाते हैं। सबसे पहले शांत बैठो, श्वास को देखो, फिर कल्पना करो यह पृथ्वी भगवान के चरण है, पर्वत उनकी हड्डियां हैं, वन और वृक्ष उनके रोम हैं, समुद्र उनका पेट है और आकाश उनका विशाल मुख है। यह ध्यान कल्पना नहीं बल्कि दृष्टि बदलने की साधना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब तुम स्वयं को इस विराट का अंश मान लेते हो तो मृत्यु किसे डरा सकती है? डर इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को अलग मानते हैं। भागवत कहती है, बूंद जब तक खुद को बूंद समझती है डरती है, लेकिन जैसे ही वह सागर बन जाती है डर समाप्त हो जाता है। और आज हमारा डर नौकरी जाने का, पैसा खत्म होने का, रिश्ते टूटने का, बीमारी और मृत्यु का है। लेकिन सोचिए, अगर पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है तो हम किससे डरे? विराट दृष्टि मनुष्य को छोटा नहीं बल्कि निडर बनाती है। और आज की कथा से हमने जाना कि विराट स्वरूप क्या है, ध्यान का सरल मार्ग क्या है और भय कैसे समाप्त होता है। अगले पाठ में हम सुनेंगे भक्ति और ज्ञान में अंतर, शुद्ध भक्ति क्या है और कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग। यदि आज आपका डर 1% भी कम हुआ है तो समझे भागवत कार्य कर रही है। जय नामी सामान्य है। श्री कृष्ण